हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ अमेजिंग टिप्स और उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल सीजन में फ्रेश क्रीम का हम घर पर यूज़ करते हैं रेसिपीज़ बनाने में या फिर स्वीट्स में, बट ये पूरी यूज़ नहीं हो पाती है। इसकी वजह से जो भी हमारी फ्रेश क्रीम बचती है वो फ्रिज में 3 से 4 दिन में ही ख़राब हो जाती है। इससे बचने के लिए यहाँ पर मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे आप पूरी की पूरी फ्रेश क्रीम हर बार यूज़ कर पाएंगे। जितनी भी आपको यूज़ करनी एक बार में उतनी आप यूज़ कर लें। बाकी जो बची हुई है उसे आप इस तरह से आइस ट्रे में क्यूब्स जमा लें। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले शेक नहीं किया था, तो इस तरह से थिक थिक ये निकल रही है। उसके बाद मैंने इसे शेक किया और अब बाकी के क्यूब्स में इस तरह से मिक्स, ये लिक्विड और जो थिक वाला पार्ट है वो आ रहा है। तो इस तरह से सारे हम क्यूब सेट कर देंगे इसके। और एक पैकेट में अच्छी खासी फ्रेश क्रीम होती है। यहाँ पर ये पूरी ट्रे भर गई है, तो बस ये पूरा पैकेट भी मैंने एम्प्टी कर दिया है। और इसको अब आप 6 महीने तक भी फ्रीज़र में इस तरह से क्यूब्स की फॉर्म में रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपको ज़रूरत हो जस्ट एक क्यूब को डिफ्रॉस्ट कीजिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अब हम रखेंगे फ्रीज़र में। तो इस तरह से अगर आपके पास लिड वाली ट्रे है उसको आप इस तरह से सेट करके रख सकते हैं, बट मैं इनको पहले फ्रीज़र में क्यूब्स जमाऊँगी, उसके बाद इनको निकाल कर किसी बॉक्स में हम फिल करेंगे और उससे फिर हम एक एक क्यूब जब भी ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है और वेस्टेज तो एकदम ना के बराबर इस तरह से होती है। तो आप भी ये सिंपल सी टिप को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और इसको भी अगेन आपको फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखना है। फेस्टिवल टाइम पे जो हम फूड प्रिपेयर करते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें बचती रहती हैं, तो उनको भी आप स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बेसन वाला मिक्सचर है, इसमें कुछ मसाले ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये बैंगन भाजा बना रही थी, इसके बाद जो बचा उसे मैंने इस तरह से उठाकर रख दिया एक छोटे से बॉक्स में। और इसको हम बहुत सारी रेसिपी में ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे भरवा भिंडी, भरवा करेला इसमें। तो इससे बहुत अच्छा टेक्सचर भी आ जाता है, या आप ग्रेवी को थिक करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कंडेंस मिल्क का जो कैन होता है उसको जब इस तरह से ओपन कर लेते हैं, उसमें भी ऊपर से कोई लिड नहीं होता कि जिसकी वजह से उसे आप स्टोर कर पाएँ। तो उसके लिए भी सिंपल सी टिप मैं जो फॉलो करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करने के बाद उसे मैं इस तरह के ग्लास कंटेनर में शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अभी 1/4 के जितना ही ये कंडेंस मिल्क चाहिए था, तो जितना एक्स्ट्रा था वो पहले मैंने इस तरह से ग्लास बॉटल में फिल कर दिया है। और आप ट्राई करें कि जो भी कंटेनर यूज़ करें वो ड्राई और स्टेरलाइज हो, ताकि कंडेंस मिल्क जल्दी ख़राब नहीं हो। और ये देखिए फिल कर दिया है मैंने इसको। इसके बाद जो बचा हुआ है वो मैं बाकी की रेसिपी में यूज़ कर लूँगी। और इसको हम लिड से अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। अगर हम इसी कंटेनर में कुछ ऊपर से कवर करके सेलोफिन वगैरह लगा के करते हैं तो फिर इसके ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बस ये बॉटल हमारी फिल होके आ गई है फ्रिज में। इसे अब आपको जितना भी चाहिए उतना आप इसे यूज़ कर सकते हैं। विंटर शुरू होने वाली हैं, तो मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि कोस्टर मेटल ब्रांड का है। और ये है एक पोर्टेबल क्लोथ ड्रायर। ये आप यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में या फिर मानसून सीज़न में, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं और हमारे कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। उस टाइम पे लगता है कि कुछ ऐसा हैंडी हो हमारे पास जिसकी वजह से हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाएं, स्पेशली बच्चों की यूनिफॉर्म, ऑफिस की अगर आपकी कोई ड्रेस है वो आपको जल्दी सुखानी है तो वो इजीली सूख जाए। और कई बार होता है कपड़े सूख तो जाते हैं बट उसमें एक अलग सा मॉइस्चर रहता है जिसकी वजह से एक स्मेल क्रिएट हो जाती है। उसे हटाने के लिए भी ये ड्रायर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। साथ ही जैसे कोविड के टाइम पे हम लोग बाहर से आते थे, वो कपड़े हर बार अगर आप नहीं धोना चाहते हैं, उनको धोना पॉसिबल नहीं होता है, तो डिसइंफेक्ट भी आप उनको कर सकते हैं इस सिंगल प्रोडक्ट की हेल्प से। तो यहाँ पर ये मैंने ओपन कर दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर क्या क्या है। एक मैनुअल था, एक इसमें एस हुक दिया हुआ है, उसके बाद एक इस तरह का पाउच आ जाता है और इस पाउच के अंदर इस तरह से एक क्लॉथ कवर है और साथ में एक मशीन है जो कि ड्रायर की तरह काम करता है। तो ये देखिए नीचे इसमें इस तरह की जाली बनी हुई है, ऊपर इस तरह का ये वेंट है जिसके थ्रू हॉट एयर आती है और बाकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं और इसका साइज़ इस तरह का एक सिलेंड्रिकल शेप में है। नीचे इस तरह का स्पेस बना हुआ है
जिसमें आप इस मशीन को फिट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई इसको एडजस्ट करने में, क्योंकि मैं इसको उल्टा लगा रही थी। मुझे लगा था जो होल वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, बट उसके बाद फिर मैनुअल वगैरह चेक करने के बाद समझ आया कि मैं इसे उल्टा लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो बटन है यहाँ पर इसमें डिफरेंट टाइम सेटिंग है और ऑन ऑफ का बटन है। तो ये हमें बाहर की तरफ दिखना चाहिए ताकि आप उसे यूज़ करते टाइम ऑन ऑफ करने में आसानी हो। तो उसके बाद फिर मैंने इसको सीधी तरीके से लगाया। तो अंदर से डालकर आप इसको इस तरह से करें कि ये जो पाउच है इसको होल्ड कर ले इजीली। तो पहले अंदर से इस तरह से हमने खोला इसे। ऊपर देखिए इस तरह के हुक्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप हैंगर्स को अटैच कर सकते हो, और नीचे ये होल है। तो इसमें आपको मशीन को इस तरह से उल्टा करके डालना है। एक बार जब आपका ये सेटअप रेडी हो जाए उसके बाद आप इसको प्लग कर दीजिए। प्लग करते ही मशीन पे आप देखिए इस तरह की 3 लाइट ब्लिंक होने लगेंगी। अभी यहाँ पर इसमें हम क्लॉथ को अरेंज करते हैं। तो ऊपर से जो जिप है उसको हम खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये शर्ट है जो बहुत ज़्यादा गीली है, जस्ट ये वॉशिंग मशीन से निकली है, और अब मैं इसको इसमें सेट करूँगी। तो ऊपर एस हुक की हेल्प से तो मैंने उसको अटैच कर दिया ऊपर। इसे आप, अगर आपका बाथरूम बड़ा है तो आप बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप मेक श्योर करें कि वहाँ पर प्लग भी हो ताकि आप इसको अटैच कर पाएँ प्लग के साथ में। अब यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रिप दी हुई है, उसमें आप हैंगर को अटैच कर दें इस तरह से। देखिए इसमें आप 4 से 5 कपड़े आराम से हैंग कर सकते हैं, इतना स्पेस है इसमें। बड़े वाले और छोटे वाले, आप छोटे हैंगर में बच्चों के जो होते हैं उसको आप सिंगल सिंगल इस तरह से काफ़ी सारे कपड़े एक साथ डाल सकते हैं। और डिपेंड करता है कि कपड़े का टेक्सचर क्या है, किस तरह का वो कपड़ा है, वो सूखने में कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पर जितने भी ये क्लोथ हैं ये हैवी हैं। एक तो जैकेट है, एक वार्म जिपर है, और उसके साथ ही एक कॉटन की शर्ट मैंने इसमें हैंग की है। अब इस जिप को इस तरह से बंद कर देंगे और साइड से ध्यान रखेंगे कि पूरा अच्छे से लॉक हो गया है। अब ऑन ऑफ बटन को आप प्रेस करेंगे, विद इन 20 सेकेंड्स ये ऑन हो जाता है। यहाँ पर ये सेटिंग ले ली है इसने, और इसको, इसमें जो टाइमिंग आवर्स हैं वो आपके 0 से लेके 5 आवर्स तक हैं। तो जिस तरह की भी सेटिंग आपको लेनी है उस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने इसे 1 आवर्स के लिए लगाया था, और जैसे ही इसमें एयर ब्लो होनी शुरू हो जाती है ये इस तरह से गुब्बारे की तरह फूल जाता है और एयर इसके बीच में सर्कुलेट होती है। तो इस तरह से देखिए, आप छुएंगे ना इसको बाहर से तो आपको हल्का हल्का ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से एयर इसमें फ़्लो होती है, और यहाँ पर जिस सेटिंग पे आपने इसको लगाया है वो ब्लिंक होती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 360 डिग्री हॉट एयर इसमें सर्कुलेट होती है, और इसमें टाइम भी आप समझ पाएंगे जैसे जैसे आप इसे यूज़ करेंगे कि किन कपड़ों के लिए कितना टाइम इसमें लगता है। साथ ही ह्यूमिड मौसम में जब कपड़ों में से स्मेल आती है तो उसको भी दूर करने में ये हेल्प करता है। इसके साथ ही इसको आप ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको लगभग 45 मिनट बाद ओपन किया तो कपड़े ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे। इनफैक्ट ये जो जैकेट है ये काफ़ी मोटा है, कॉटन का भी है, तो इसको सूखने में नॉर्मली काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये ड्राई हो गया है, और काफ़ी अच्छी एक स्मेल भी आ रही है। एक वो मॉइस्चर वाली स्मेल इसमें नहीं है, और काफ़ी अच्छे से सारे कपड़े ही ऑलमोस्ट सूख गए थे। तो काफ़ी यूज़फुल लगा मुझे ये प्रोडक्ट। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इनकेस आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो आपको एक कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। अभी तक हम वीडियो में बात कर रहे थे फूड वेस्टेज को बचाने के लिए, तो उसी तरह से हम फेस्टिवल सीज़न में बनाते हैं इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाते हुए जितना भी इमली का पल्प होता है उसे हम इस तरह से छान लेते हैं, बट बाकी बची हुई इमली जो होती है उसमें भी काफ़ी अच्छी खटास होती है, और इसको आप ऐसे ही फेंके नहीं, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए चटनी भी मेरी काफ़ी टेस्टी सी बनकर रेडी हो गई है, और इसे आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बची हुई जो इमली थी उसे मैंने इस तरह के कंटेनर में फिल करके रख लिया है, और इसे मैंने अपने वॉशिंग एरिया में रखा है। इसका यूज़ मैं करूँगी पूजा के जो बर्तन होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए। आयरन की जो कढ़ाइयाँ हैं, क्योंकि सर्दियों में आयरन कढ़ाई हम काफ़ी यूज़ करते हैं, तो ये इमली काफ़ी अच्छे से बर्तनों को क्लीन करने में हेल्प करती है। इमली से डायरेक्टली भी आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर इसके साथ आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो जो प्लेन हम घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं खाने में, उसे आप ले लें और उतनी ही इमली का पल्प आप उसमें ऐड कर दें, और इस मिक्सचर से जब आप बर्तनों को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे जो धब्बे होते हैं ना बर्तनों के ऊपर ऑक्सीडेशन के, वो बिल्कुल चले जाते हैं, साथ ही उनकी चमक भी बनी रहती है। तो इस तरह से मैंने ये वॉशिंग एरिया में रख दिया है, और मैं बर्तन धोऊँ या मेड को यूज़ करना है तो दोनों ही हम इसको यूज़ करते हैं नमक ऐड करके। तो काफ़ी अच्छे से सारे बर्तन
चमक जाते हैं। तो इस तरह से वेस्ट हुई जो पल्प है उसको भी मैंने फेंका नहीं है, इसको भी स्टोर करके हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ये बर्तन चमक जाते हैं। एक नेचुरल तरीका है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है ये, इसमें मैंने सोप वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया और देखिए बर्तन काफ़ी अच्छे से चमक भी गए हैं। इनको क्लीन करने के बाद अच्छे से ड्राई करें और इनकी चमक इसी तरह से बनी रहेगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल बट यूज़फुल टिप्स शेयर की हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं हमारे लिए किचन में। इसके साथ ही पोर्टेबल ड्रायर के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।